नमस्कार, मैं कमल आग्ने, भारत गौरव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में एक अद्भुत चरित्र पर कविताएं के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस चरित्र का परिचय सिर्फ इतना है, हमारे देश में योद्धाओं के साथ में, मनुष्यों के साथ में लड़ने के लिए यहाँ के जानवरों तक ने अपना योगदान दिया है, जिसमें महाराणा प्रताप के चेतक से आप सभी परिचित हैं, उनके हेतक घोड़े से सभी परिचित हैं, उनके रामप्रसाद हाथी से, उसकी स्वामी भक्ति से सभी परिचित है। लेकिन एक ऐसा चरित्र जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं आ पाया। आज हम तानाजी के यशवंती गोह पर एक कविता आपके बीच में लेकर के आए हैं और उसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में इटावा से वीर रस के अद्भुत कवि राम भदावर जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए। नमस्कार, मैं राम भदावर भारत गौरव के इस दिव्य और भव्य पटल से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार निवेदन कर रहा हूं। जैसा कि अभी आदरणीय कमल भैया ने बताया कि भारतवर्ष जो तमाम बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ है, उसमें न केवल मनुष्य बल्कि समय समय पर पशुओं ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारतवर्ष की भव्यता और दिव्यता को नई चमक प्रदान की है। इसी प्रकार की एक रचना मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उस समय कालखंड में जब मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में उनके पेशवा तानाजी साहब, एक किला है कोंकण नाम का, जिसके अंदर 5000 मुगल सैनिक हैं और मात्र 400 सैनिकों की छोटी सी संख्या लेकर तानाजी और उनके मामा सैलार जी किले के बाहर पहुंचते हैं और यहीं से मैं रचना को प्रारंभ कर रहा हूं। इस पूरे युद्ध में, इस पूरी विजय में जो महनीय और जो महत्वपूर्ण पात्र है वो यशवंती नाम की एक गो है, बदसूरत सा दिखने वाला वह प्राणी जिसने इतना खूबसूरत काम किया है जो भारतवर्ष की यादों में हमेशा रचा और बसा रहेगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि कोंकण का किला जीतने की इच्छा है मन में, कोंकण का किला जीतने की इच्छा है मन में, विजय श्री वर लेने को बस आग लगी है तन में, केवल विजय विजय केवल चिंतन में और मनन में, मातृभूमि की रक्षा का बस एक चित्र जीवन में, मगर किले की दीवारों से बादल टकराते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते हैं, तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, तब इतिहासों में लिखी गई ताना की अटल रवानी, ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी, ले देख असंभव को, ले देख असंभव को संभव करता मराठिया पानी, जो सुना रहा हूं दो योद्धाओं की है अमिट कहानी, मातृभूमि रक्षार्थ जिन्होंने किया खून को पानी, एक तरफ बजरंगी सी ताना की तनी जवानी, एक तरफ छिपकली गोह जैसी यशवंती रानी, एक तरफ मर्दाना है तो एक तरफ मर्दानी, एक तरफ दीवाना है तो एक तरफ दीवानी, उधर विजय है इधर पराजय का है काला पानी, तय करना था इतिहासों को देंगे कौन निशानी, तय करना था इतिहासों को देंगे कौन निशानी, तय करना था इतिहासों को देंगे कौन निशानी, तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, मन में हर्षाते इतराते होते उन्मुख आए, सम्मुख प्रश्न खड़ा था अंदर कैसे जाया जाए, कैसे छुपे हुए दुश्मन से युद्ध रचाया जाए, इस विपदा का ताना जी को एकमात्र हल सूझा, यशवंती को ताना ने अक्षत कुमकुम से पूजा, कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती, कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, बहुत अच्छे, जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है, मस्तक पर भी दिव्य दामनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है, तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को माँ का लाल बना, लाल रंग
अच्छे, जिंदाबाद भाई, वह वाह। लाल वाह राम, वाह, वाह, तनका वाह, रुधिर। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है, मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। मन में होता गर्व जन्म को धन्य मान लेता है, मरने और मारने का संकल्प ठान लेता है। तनका रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वो लाल रंग उस लाल को माँ का लाल बना देता है। यशवंती तुम चढ़ो बांध कर रस्सी एक कमर में। तानाजी ने आदेश किया क्या बात चढ़ने के लिए भाई, वाह। यशवंती तुम चढ़ो बांध कर रस्सी एक कमर में, मैं रस्सी के साथ साथ उतरूंगा आज समर में। यशवंती तुम चढ़ो बांध कर रस्सी एक समर में, मैं रस्सी के साथ साथ उतरूंगा आज समर में। अंदर जाकर प्रथम दुर्ग के पाट खोल दूंगा मैं, हर हर महादेव कहकर यलगार बोल दूंगा मैं। तो फिर वीर मराठे सारे अंदर जा पाएंगे, फिर होगा कोहराम शत्रु सारे भय खा जाएंगे। मातृभूमि का कर्ज है आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं, मातृभूमि का कर्ज है आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं। हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं, हम तुम मिल वाह, 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 वाह। हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग पर चढ़ना। चढ़ना क्या था, उसे एक इतिहास नया था गढ़ना। गढ़ना था व्यक्तित्व देश भक्तों के लिए नवेला, पर रस्सी के बोझ ने था पीछे की ओर धकेला। छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, मारे गुस्से के यशवंती ने जबड़ा खींच लिया था। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार हाय है, वाह, हाय है, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। यशवंती हाँ, एक बार और। वाह, 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 वाह। यशवंती ने भी मराठी आती, वाह। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग पर चढ़ना। चढ़ना क्या था, उसे एक इतिहास नया था गढ़ना। गढ़ना था व्यक्तित्व देश भक्तों के लिए नवेला, पर रस्सी की बोझ ने था पीछे की ओर धकेला। छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, मारे गुस्से के यशवंती ने जबड़ा खींच लिया था। विजय श्री से पहले खुद को हार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार नहीं सकती थी। फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने, फिर से किया प्रयास दुर्ग पर कौशल लगी दिखाने। मातृभूमि के लिए लगी अपना भुजबल अजमाने, जितना पहले चढ़ी थी उससे ज्यादा पार किया है। बलशाली पंजों ने फिर दुश्मन पर वार किया है। ताना ने भी देर न की रस्सी पर झूल गए वो, ताना ने भी देर न की रस्सी पर पकड़ बनाई, खुद को लटकाया रस्सी पर करने लगे चढ़ाई। भार बढ़ा तो यशवंती वह भार झेल ना पाई और ताना जी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। आवश्यक नहीं कि हर बार आपको विजय ही मिले, कभी कभी पराजय का भी सामना करना पड़ता है। जीतता वो नहीं जो गिर गया, जिसने गिरा दिया, जीतता वो है जो दोबारा खड़ा हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निवेदन कर रहा हूं, भार बढ़ा तो यशवंती वह भार झेल ना पाई, ताना जी के साथ युद्ध का खेल खेल ना पाई। तो सूर्या जी सैलार मामा ने कहा तने यह क्या है। ताना जी के मामा ने कहा, और बुजुर्गों का अपने बच्चों की तरफ कुछ ध्यान ज्यादा ही होता है, उनकी चिंता कुछ ज्यादा होती है। सूर्या जी सैलार मामा ने कहा तने यह क्या है। यशवंती 2 बार विफल है, ये अपशगुन हुआ है, आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा लेवेंगे। यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा देवेंगे। ताना जी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते नहीं देखते। कविता आ गई भाई, ताना जी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, नहीं देखते चाल ग्रहों की ना रेखाएं लगते। जिस पल लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है, कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। भाई कविता हो गई, जिंदाबाद भाई, राम बदावर जिंदाबाद। जिस पल लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है, कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा वो अद्भुत दृश्य, और ध्यान मांगता हूं समस्त भारत का इस अनजान युद्ध के पात्र के प्रति। तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा। यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका, यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका। हटी मराठी हटी नहीं, फिर से प्रयास दोहराया। माँ देखो ताना की आंखों में स्वाभिमान भर आया, इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा। एक एक पत्थर लगता था उसे शत्रु के तनसा। इस अंतिम प्रयास को अपनी थाती समझ लिया था, उसने दीवारों को दुश्मन की छाती।
प्रयास को अपनी वाह। छाती समझ लिया था। उसने दीवारों को दुश्मन की छाती समझ लिया था। मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय। क्या बात है। बलिदान पे गर्व करिए। मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुंग हिमालय। उसका अद्भुत दृश्य देखकर गर्वित हुआ शिवालय। ताना ने भी देर न की, रस्सी पर झूल गए वो। जैसे धारा बहे धरन पे वो हूबहू बहे वो। ऊपर पहुंचे तो देखी अनहोनी एक हुई है। ऊपर पहुंचे तो देखी अनहोनी एक हुई है। विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही है। इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भूपर आते हैं। मानव क्या इस धरती पर पशु भी देशभक्त पाते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मानव क्या शोभना इस धरती पर पशु भी देशभक्त पाते हैं। अंतिम पंक्तियां उस महापात्र के लिए। छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई। वाह। छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई। योद्धा के बलिदान की खुशबू तन पर मन पर छाई। वीर गति ने अब सगुनों को सगुन बना के छोड़ा। वीर गति ने अब सगुनों को सगुन बना के छोड़ा। मातृभूमि के लिए प्राण ने देह मोह का तोड़ा। वो तो पशुती फिर भी अपना कर्ज चुकाती आए। हम मनुष्य होकर भी माँ के काम नहीं आ पाए। आंखों में पानी हो तो थोड़ा यह कर्ज निभाए। आंखों में पानी हो तो थोड़ा यह फर्ज निभाए। चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी जाए। वाह। चेतक की ही तरह। जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जिंदाबाद।